हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको मेरी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा रिसेंटली वीज़ा इंटरव्यू हो चुका है मुंबई कॉन्सुलेट में और मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ है हैदराबाद में फॉर द फॉल 2024 इनटेक। तो इस वीडियो में हम पहले ओएफसी के बारे में बात करेंगे जो हैदराबाद में मेरा हुआ था, और मुंबई का जो भी वीज़ा कॉन्सुलेट और वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा। So stay tuned guys, subscribe my channel. So let's go ahead into the video. Coming to the OFC part, मेरा 3 मई 2024 को बुक हुआ था हैदराबाद कॉन्सुलेट में। पहले हम एड्रेस की बात करें तो हैदराबाद में हाईटेक सिटी मेट्रो स्टेशन के लोअर कॉन्कोर्स में है ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, जहाँ पे हमें it is very easy to travel to that place from any part of Hyderabad because there is a metro facility everywhere. आप जस्ट हाईटेक सिटी मेट्रो स्टेशन तक जाइए और नीचे उसी के मेट्रो स्टेशन के अंदर ही नीचे लोअर कॉन्कोर्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़े अक्षर से लिखा रहेगा कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। दैट इज़ दी वीज़ा OFC वेयर इन हैदराबाद इट हैपन्स। तो उस दिन मेरा था स्लॉट अराउंड 12:30, और जैसे मैंने गूगल में देखा, जैसे आप लोग देखते हैं और यूट्यूब में, तो बोला गया था कि 2 घंटे या 3 घंटे पहले जाओ तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा आपका OFC। तो मैं भी था कि चलते हैं जल्दी सो दैट वी कैन कंप्लीट वे बिफोर देन आवर स्लॉट। तो मैं गया अराउंड 11 o'clock टू दी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ऑन द 3rd मई 2024। तो मैं इट वाज लाइक ये वो था द ओनली वन बल्क अपॉइंटमेंट विच वाज ओपन इन द अर्ली मे। वो था 3rd में एंड 11th में के कॉम्बिनेशन में, एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग होंगे वहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग थे। तो आई वॉज 11 o'clock गया था, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स एंड ऑल बहुत रहते हैं जो वहाँ पे खड़े नहीं रहने देते क्योंकि बहुत मिस हो जाता है, बिकॉज इट्स अ मेट्रो स्टेशन ऑल्सो। देर इज़ अ कनेक्शन टू अ मॉल इन द हाईटेक सिटी विच इज़ जस्ट बिसाइड द मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ से ना डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन से ना सीढ़ियाँ होती हैं, तो लोग वहाँ पे बैठे थे सब। तो मैं गया था, मेरा था 12:30 स्लॉट को, और तब बज रहे थे 11। तो मैं गया सिक्योरिटी गार्ड से पूछता हूँ कि व्हेन शुड आई गो इनसाइड। तो वो बोलता है कि 15 मिनट पहले आना, तो वी विल लेट यू इन टू द लाइन। तो बहुत लोग थे, तो मैंने बहुत वेट किया। मैं गया मॉल पे जाके बैठ गया, और जैसे ही मुझे पता चला 12 o'clock जैसे मैं आ गया विथ माई ऑल द डॉक्यूमेंट्स, DS-160, I-20, ओरिजिनल पासपोर्ट इज़ द मेन, और अपना अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन जो आप CGI पोर्टल से बुक करते हैं। तो ये पहले ये सारे लेके जाना है OFC के लिए। तो उस दिन मैं 12 o'clock 12:15 अराउंड लाइन में ज्वाइन हो गया था। तो बिफोर गोइंग इनसाइड दी VAC, पहले देर इज़ अ स्मॉल चेक बाय अदर फ्यू ऑफिसर्स देयर आउटसाइड। तो वो लोग हमारा DS-160 पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन में अपना नाम, पासपोर्ट का नंबर और DS-160 का जो ID है वो चेक करते हैं, सो दैट नथिंग इज़ रॉन्ग देयर। अगर कुछ रॉन्ग है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर देर इज़ अ सेंटर वेयर दे कैन चेंज एनी mistakes you have on the appointment confirmation or DS-160। जाने के बाद अंदर पहले चेकिंग होती है, लाइक अ नॉर्मल चेक, सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद और एक चेकिंग होती है जहाँ पे अगेन हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, दैट इज़ पासपोर्ट, DS-160 एंड अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, और सब कुछ चेक किया जाता है वन मोर टाइम, एंड they will ask you what is your full name and all to
कि वो पता करें कि ये आप ही हैं। तो आफ्टर दैट देयर इज़ अ बिग लाइन आफ्टर दैट। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट्स के जैसे जैसे वीसा कॉन्सुलर के लिए होते हैं, तो जैसे वीसा ऑफिसर्स रहते हैं कि एक एक कैबिन में, द सेम वे यहाँ पे भी थे, बट देट वर अराउंड 3 to 4, दैट्स इट इन हैदराबाद। इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल VAC आई थिंक। सो वहाँ पे जैसे जैसे लाइन बढ़ता है आप रैंडमली किसी के पास भी जाते हैं। सो आफ्टर गोइंग देयर देर विल बी अ कैमरा एंड अ माइक देयर। सो आपको वो 3 डॉक्यूमेंट उन्हें पास करना है और वो भी पूछेंगे टू वेरीफाई दैट इट इज़ रियली यू, कि आप ही हैं वो एप्लीकेंट जो वीसा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद आपको फिंगर्स को स्कैन करने के लिए बोलते हैं, लेफ़्ट के 4 एंड राइट के 4 फिंगर्स एंड ऑल्सो थम्स, बोथ दी थम्स एट वंस। सो उसके बाद आपको एक फ़ोटो लिया जाता है वहाँ पे, विच विल बी यूज्ड फॉर दी वीसा विच यू विल बी गेटिंग आफ्टर। आपको वीसा अप्रूवल आ जाएगा और आपका जब वीसा आएगा उस पर जो फ़ोटो होगा वो बायोमेट्रिक्स का होगा। सो बेटर है कि आप थोड़ा अच्छे से रेडी हो, क्योंकि इतना भी पसीना ना हो और इतने धूप में आके पूरा पसीना पसीना आप लोग रहोगे तो उन्हें तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको होगा, बिकॉज यू वांट टू look good in the visa, right? So and especially for the boys I want to mention that आपको जो भी फ़ोटो आप लेने वाले हो बायोमेट्रिक्स में, आई बेटर सजेस्ट दैट आप वाइट शर्ट्स ना पहने। टी शर्ट्स तो पहनना है नहीं, बट वाइट शर्ट्स ना पहने, बिकॉज बैकग्राउंड में वाइट होता है एंड दैट इज़ नॉट गुड लुकिंग व्हेन देयर इज़ अ बैकग्राउंड वाइट एंड अगेन यू आर वेयरिंग वाइट, कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। तो इट्स बेटर दैट आप कोई लाइट कलर्ड शर्ट्स पहने, सो दैट यू लुक गुड एंड यू कैन बेटर यू हैव अ बेटर फोटो देयर। सो उसके बाद बस यही था OFC। उसके बाद आप बाहर आ जाते हैं अगर कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। दिस कैन बी कम्प्लीटेड विद इन 20 to 30 मिनट्स। मैं अराउंड 12:30 गया था अंदर एंड एग्जैक्टली 1 o'clock तक मैं बाहर था। सो दैट वाज OFC। थोड़े टिप्स मैं जो हैदराबाद में रहते हैं तो वो ऑब्वियसली उनको पता है कि हाईटेक सिटी मेट्रो स्टेशन कहाँ है, कैसे जाना है। फॉर द वंस हु आर कमिंग टू हैदराबाद फॉर द OFC, आई वुड से दैट आप मेट्रो लीजिए। देर आर 3 different लाइन्स ऑफ मेट्रो, दैट इज़ ब्लू रेड एंड ग्रीन। तो ये है ब्लू लाइन पे। तो आप अगर हैदराबाद आते हैं थ्रू रेलवे स्टेशन, तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन कहते हैं यहाँ पे, वहाँ से आपको डायरेक्ट मेट्रो मिलेगा टू हाईटेक सिटी। और अगर आप सिकंदराबाद से नहीं और आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो इट्स बेटर टू कम बाय कैब। इट्स नियर बाय कमिंग थ्रू ORR, आउटर रिंग रोड, थ्रू गचबोली एंड देन हाईटेक सिटी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट टेक समवन विथ यू ड्यूरिंग दी OFC। सो किसी को तो ले जाना अपने साथ OFC पे, क्योंकि हम अपने फ़ोन्स अपने बैग्स कुछ भी अलो नहीं है अंदर और आपको वो लगाना पड़ेगा बाहर। सो एज आई सेड, VAC के ऑपोजिट में एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे वो लोग लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली पार्ट। सो आप बेटर है कि आप अपने साथ किसी को ले जाएं और उन्हें अपने चीज़ें दे सकें, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर OFC एट अ वेरी easily you can complete it. And what more is OFC में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। बेटर है कि आप सेविस फ़ी रिसिप्ट और CGI के फ़ी रिसिप्ट भी लेके जाएं, बिकॉज इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग यू कैन हैव द प्रूफ। आपको प्रूफ दिखा सकते हैं कि यू हैव पेड द फीस एंड यू हैव द अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन ऑल्सो। सो बेटर है कि आप ले जाएं। It is not mandatory, but it is better that you can go and take it. और that वो था OFC मेरा and it was a very very good experience। इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। It's good at हैदराबाद। और
बहुत सारे हैं एट मुंबई कॉन्सुलेट एंड ऑल। एंड मैं अगर मुंबई कॉन्सुलेट के बारे में बात करूँ मेनली, तो मुंबई का OFC जो है वो कॉन्सुलर के बिल्डिंग पे नहीं है। दैट इज़ वे मोर अहेड ऑफ दैट वीसा कॉन्सुलर। तो जहाँ पे वीसा कॉन्सुलर का ऑफिस है वहाँ से थोड़ी दूर पे आफ्टर द जियो वर्ल्ड ड्राइव लेफ्ट साइड में पड़ेगा वो। दैट इज़ अ डिफरेंट, यू कैन सी दी एड्रेस इन द अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन यू हैव, जिसका भी मुंबई में OFC है। दे कैन चेक दैट, बट इट इज़ वेरी मच नियर टू वीसा कॉन्सुलर जहाँ पे होता है। इट इज़ वेरी मच नियर बट नॉट द सेम बिल्डिंग गाइज। So don't go and waste your time there. Better if you have doubts, go and ask there, because there are so many of security officials outside the US consular, and you can ask them about where the OFC is and can confirm. And there are many like auto drivers and all, जिसको पता है कि कहाँ पे क्या होता है हमसे ज़्यादा, तो वो बहुत बिजनेस तो करते हैं, पर दे आर somewhat helpful for those who don't know where is the OFC. So ये था मेरा OFC का जर्नी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा वीसा इंटरव्यू जो मुंबई कॉन्सुलेट में हुआ था 11th में, आई विल बी डिस्कसिंग देयर। So stay tuned guys, subscribe to my channel to get the notifications, and thank you so much for watching my video.